यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता रहे हैं बेसिक से शब्द आया कि अभाज्य संख्या, तो तुरंत माइंड में आपके क्लिक होना चाहिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो नंबर सिस्टम की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं किस कक्षा में शामिल हुई, तो ये जानेंगे। फिर इसके बाद जानेंगे कि ये संख्याएं हमें जानना क्यों जरूरी है, और फिर इसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक से, ताकि आप समझते रहें, ताकि सवाल लगाने में कोई परेशानी न हो। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ओड नंबर विषम संख्या, कंपोजिट नंबर मतलब कि ये है भाज्य संख्या, और प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, इंटीगर नंबर पूर्णांक संख्या, और रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, और को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या। तो देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा कि कौन सी संख्या जो है किस कक्षा में शामिल हुई। ठीक, ये हम बात यूपी बोर्ड के एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। ठीक है, आप भी देखिएगा, हम भी ये बता रहे हैं कि वो संख्याएं जो संख्याएं हैं किस कक्षा में शामिल हुई, किस कक्षा में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ से नेचुरल नंबर से लेकर के जो प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर तक हमको 5वीं क्लास में मिलेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक हमको 5th क्लास में जानेंगे। ठीक, 5th क्लास तक यहाँ का हमको पता होना चाहिए। 7वां नंबर है क्या, इंटीगर नंबर। ठीक है, ये इंटीगर नंबर किस में शामिल होती है, ये आपकी 6th क्लास में शामिल होती है। ठीक, और ये जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ये आपका मिलेगा 7 और 8 में। कौन कौन मिलेगी, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब देखिए जो को प्राइम नंबर है, ये आपको 9वीं और 10वीं में मिलेगा। ये को प्राइम नंबर आपको 9वीं, ठीक, और 10वीं दोनों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि ये आपका 11 और 12th में। ठीक, तो अब हमने जाना कि ये संख्या किस कक्षा में शामिल हुई। तो देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये संख्या हमको जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किसी भी सवाल को अच्छे से समझना चाह रहे हैं या उसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसे बारीकी से अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई भी सवाल को अगर समझे नहीं तो क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, ना ही हल कर पाएंगे। तो देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब जान लिए कि आवश्यकता क्यों है। ठीक, अब इन संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि ये संख्याएं आखिर होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, आपकी पहली संख्या क्या थी, आपका पहली संख्या थी नेचुरल नंबर। ठीक, पहली संख्या क्या है, नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्या होती हैं या जिनसे वस्तु क्या गिनी जाती हैं, वो क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो गिनती की संख्या है मतलब कि जो कि जिससे वस्तु गिनी जाती है, या गिनती की संख्या है मतलब कि जो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जितना आप गिन सके, ये क्या हो गई, नेचुरल नंबर। ठीक, ये हमेशा ध्यान रहे, जब भी कहीं नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या की बात आए तो दिमाग में तुरंत बनना चाहिए कि ये संख्याएं ये होती हैं, ताकि आप उस सवाल को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब दूसरा आपका होता है क्या, होल नंबर। क्या है, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं। क्या है,
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अब प्राकृतिक संख्या जब 0 से प्रारंभ होती है तो वो क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। मतलब कि जब इसमें 0 से स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्या को तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या, ठीक। तो देखिए कहीं भी सवाल में आपको दे दिया पूर्ण संख्या, तो आप जानते रहेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ इसमें 0 से शामिल होती है तो वो क्या है? ये होल नंबर, समझ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया होल नंबर। फिर अगला क्या था? इवेन नंबर, ठीक। इवेन नंबर मतलब सम संख्या, ठीक। सम संख्या क्या है? ये सम संख्या, ठीक, सम संख्या। सम संख्या क्या है? सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए या 2 का गुणांक हो, ठीक है। जैसे में आपका हो जाएगा, देखिए 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये क्या है? जो कि 2 से विभाजित हो जाएंगी या 2 का गुणांक हो। देखिए इसको 0 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। मतलब कि 2 का गुणांक हो या 2 से विभाज्य हो, वो क्या है? इवेन नंबर, मतलब सम संख्याएं, ठीक। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो आपका चौथा क्या है? ओड नंबर, ठीक। ओड नंबर मतलब कि आपका विषम संख्या, ठीक। विषम संख्या, विषम संख्या मतलब कि जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है, वो क्या है? विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? 1, 3, 5, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफिनाइट। तो देखिए ये आपका हो गया विषम संख्या, ठीक। तो देखिए अब हम देखते हैं अगला क्या है। अगला 5 नंबर में आपका कंपोजिट नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? ठीक, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, ठीक, जो एक अथवा स्वयं से कटे, ठीक, और दूसरों से भी विभाजित हुए जाए, ठीक है। तो वो संख्या क्या क्या होती हैं? जो कि एक अथवा स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। तो देखिए क्या क्या होती हैं? 4, ठीक, 6, 8, 9, फिर 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो देखिए ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्वयं से कट रहा है, ठीक। अगर इससे नीचे ले, इससे पहले ले, क्या बचा है? 1, 2, 3, ये बचा है, ठीक है। तो इसके पहले का भाज्य संख्याएं नहीं होगी, क्योंकि देखिए क्या कहा गया है? कहा गया है कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कटे और दूसरों से भी विभाजित हो। तो देखिए ये तो स्वयं से कटेगा पर दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये भी 2 भी वही और 3 भी नहीं, इसलिए ये 4 से स्टार्ट है। क्या है? 4, 6, 5, 8, 9। तो देखिए ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अब अगला है 6 नंबर में प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर क्या है? देखिए इसमें इन संख्या में और इन संख्या में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझिएगा ताकि जब भी आपके कक्षा में जो भी सवाल आएगा आप उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है।
क्योंकि अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आप लगा नहीं पाएंगे, न समझ पाएंगे। तो लगाना तो दूर, पहले समझना पड़ता है। यदि समझ में नहीं आया तो हल कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, चलिए, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से कटे, किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। ठीक, क्या है? वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हों, किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। तो उसके लिए कौन कौन सी संख्या है? 1, 2, 3, 5, 7 और 11, 13 और 17, फिर 19 ... ठीक है, ये संख्याएं होती हैं। इसे जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं भी लिखा रहता है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। तो हमें देखिए, सवाल को समझने के लिए अगर शब्द आया कि अभाज्य संख्या, तो तुरंत माइंड में आपके क्लिक होना चाहिए कि प्राइम नंबर में ये संख्या आती है। तभी आगे जब सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ में सवाल पूरी तरह से आ जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं अगली संख्या पे। ठीक है, तो देखिए अगला क्या है? इंटीगर नंबर। 7 नंबर आपका इंटीगर नंबर। ठीक, इंटीगर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है? जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है तो क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ... फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5 ... तो ये क्या हो गई? ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। आपका फिर 8वां नंबर में आपका रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है? ध्यान से समझिएगा। ये किस कक्षा में आई थी? ये 7 कक्षा में स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, रेशनल नंबर वे संख्या होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं और q ≠ 0 हो और p और q एक पूर्णांक संख्या हो। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है? p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q ≠ 0 और p और q एक पूर्णांक हो। ठीक, ये आपका हो गया रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या होता है? देखिए 3/5 या -4/9 या 6/2, ये सब क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब क्या है? अब जानते हैं इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या। देखिए सेम इसी का कंडीशन रहेगा, जो ये कंडीशन है सेम यही कंडीशन होगा इसमें। ठीक है, लेकिन चेंज क्या होगा? इसमें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। सेम कंडीशन यही। ठीक है, p/q के रूप में न व्यक्त किया जा सके, ठीक, और q ≠ 0 और ये जो है ये कंडीशन। ठीक, तो देखिए p/q के रूप में व्यक्त कब नहीं किया जा सकता? देखिए अगर इसको अंडर रूट में लिख दें तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या
हुई। ठीक, तो देखिए इसको हम कहेंगे कि आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब जब संख्याएं होती हैं तो ये हमको किसमें मिलती हैं, 8th क्लास में, 7th क्लास में ये हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 10 नंबर रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले आप लोग बताइए, कोई भी बता दें, कोई भी, चलिए कोई बात नहीं। तो जो हम लोगों ने पिछले जितने भी संख्या को पढ़े, यदि उस सभी को एक में मिला दें तो क्या संख्या हो जाएंगी, रियल नंबर। ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगी, रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर जो सभी पीछे हम लोग पढ़े वो संख्याएं सभी रियल नंबर में आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या लिख दें, बटा के 4 या √3 या 5/, ये सब क्या है, रियल नंबर में आएंगे। ठीक है, तो ये रियल नंबर हो गए। फिर 11वां नंबर में आपका कौन सी संख्या आती है, तो 11वां नंबर में आपका को प्राइम नंबर। ठीक, तो ये किस कक्षा में शामिल हुई थी, 9 और 10 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर उस कक्षा में इस संख्या को नहीं जानेंगे तो सवाल लगाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले आपको बता रहे हैं बेसिक से, ताकि आप समझते रहें, ताकि सवाल लगाने में कोई परेशानी न हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, को प्राइम नंबर मतलब हिंदी में कहें सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या ये क्या है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मस जब 1 हो तो वे संख्याओं का युग्म सह अभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक, 3, 5, 7, 2 या 2 से अधिक मतलब कि 2 से अधिक है, 3 है, इन संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौसा 1 हो। यदि मौसा निकालें तो मौसा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये इसका युग्म क्या हो गया, को प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसको किस कक्षा में शामिल किया गया था, आपका 12th क्लास में और 11th में। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक, तो ध्यान से समझिए, ये क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनमें एक भाग वास्तविक होता है, दूसरा भाग काल्पनिक होता है। ये संख्याएं देखिए इस फॉर्म में होती हैं, जैसे लिख दिए a + ib के रूप में। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में यदि आपको बताएं तो एग्जाम्पल के रूप में आपको ये जैसे लिख दिया 5 + 4i। ठीक, ये 4i भी हो सकता है। ठीक, ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको 11th में और 12th में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।